वंशीधरं दोद्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्याराध्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। परम कृपाळु नंद नंदन प्रभु श्री योगेश्वर ना चरण में प्रणाम करी आज श्रीमद भगवद गीताजी पूर्णाहुति तरफ जई रह्यो छूं। 18मो अध्याय 18वां अध्याय और 78वां श्लोक 78 श्लोक कब पूरी होगी कब चालू होगी उसी के हाथ में था ये सब। तो ये इस मंदिर में एरिजोना हिंदू टेम्पल ऑफ एरिजोना में लिखा होगा कि यहाँ ये अध्याय पूरा होगा, पूरी गीता जी पूरी होगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो भगवान जिस तरह से घुमा रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, यह करते हुए आज अंतिम श्लोक की चर्चा करके भगवान के चरण कमल में श्रीमद् भगवद गीता जी का पुष्प अर्पण करेंगे। गीता जी के आरंभ में धृतराष्ट्र का गूढ़ा भी संधि रूपी प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या आएगा, अर्थात मेरे पुत्र का विजय होगा या पांडु पुत्र का। तो आगे के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को इसी का उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र ने ये पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय किम अकुर्वत संजय, क्या हुआ क्या किया। तो उसको धृतराष्ट्र को अंधे को यही चिंता थी कि क्या होगा। ये एक पुत्र मोह होता है, आदमी अंधे होते हुए भी, जैसे हमें भी संसार में हम भी उसमें आ गए, हमें भी पुत्र मोह होता है, इसलिए हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, योग्यता न होते हुए भी। तो एक संसारी का कर्तव्य है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन ऐसे धृतराष्ट्र को यही था कि जीत किसकी हो। तब संजय जी जवाब देते हैं अंतिम श्लोक। आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि कल से मैं कौन सा विषय ग्रहण करूंगा। पहले रामचरितमानस का अध्ययन पूरा हुआ, अभी श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन पूरा होगा। तो कल ही निर्णय लेंगे रविवार को कि भगवान क्या करवाना चाहते हैं। आइए, श्लोक इस प्रकार है कि विजय किसकी होती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Wherever is Bhagavan Shri Krishna, the Lord of Yoga, and wherever is the Arjun, the wielder of the Gandiva bow, glory, victory, prosperity, and unfailing rightnesses will surely be there. Such is my conviction. नितिर मतिर मम, मेरी बुद्धि यही कहती है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जहाँ अर्जुन जी हैं, वहीं विजय होता है और कहीं विजय है ही नहीं। देखिए, wherever there is a Krishna, the master of all mystic, and wherever there is a Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and mortality. That is my opinion. ये मेरा मत है कि ये दोनों जहाँ है वहाँ विजय है।
जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन, वहीं विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कहते हैं, राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति देने वाले सारे योग के महान ईश्वर, महान बल वाले, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति सब है। यह मेरी सम्मति वही है। भगवान जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, उसी समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। अब उसी महायोगेश्वर की याद आते ही योगेश्वर कहा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो सारे योगों का ईश्वर माने योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर होने की तो सरल बात है, परंतु योगेश्वर अर्थात सारे योगों का ईश्वर होना यह आखिरी सीमा है। सा काष्ठा सा परागति है। योगीश्वर अर्थात योगियों ईश्वर थवानी तो सरल बात છે, परंतु योगेश्वर ये बहुत कठिन है। सा काष्ठा सा परागति। तो सारे योगों का ईश्वर मालिक भगवान कृष्ण तो प्रेरक हैं और उनकी आज्ञा के पालन करने वाले धनुर्धारी अर्जुन प्रेर्य है। प्रेरक और प्रेर्य, एक प्रेरणा देने वाले हैं और एक प्रेरणा को स्वीकार करके आगे बढ़ने वाले हैं। भगवान प्रेरक है और अर्जुन जी प्रेर्य है। जो भगवान कहते हैं वह कहने करने के लिए समझने के लिए अर्जुन जी तैयार है। गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसका तात्पर्य यही हुआ कि भगवान सारे योगियों को सीखने वाले हैं। उनको सीखना नहीं पड़ता क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं वो सारे के सारे भगवान में अपने आप रहते हैं। वे गुण भगवान में नित्य और असीम रहते हैं। जिस तरह पिता का पिता फिर से पिता का पिता, इस परंपरा अंत में परम पिता परमात्मा में समाप्त हो जाती है, उसी तरह जितने भी गुण हैं वह सब की समाप्ति परमात्मा में हो जाती है। माने परमात्मा असीम है, हम सीमित हैं, हमारा अंत है, परमात्मा अनंत है। हम गुण रहित हैं, वह गुण से पर हैं। तो इस तरह पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया तब कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म जी ने शंख बजाया। भीष्म जी कौरव सेना के अधिपति थे, इसलिए उनका शंख बजाना उचित था, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के सारथी बने हुए। सबसे पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। लौकिक दृष्टि में देखा जाए तो सबसे पहले शंख बजाने का भगवान का कोई अधिकार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो तो सारथी थे, वो योद्धा नहीं थे। फिर भी उन्होंने शंख बजाया। इससे सिद्ध होता है कि पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण ही थे और है और रहने वाले हैं। पांडव का अर्थ है धर्म के साथ चलने वाले, और भगवान वहीं रहते हैं जहाँ धर्म है, वहीं सद्बुद्धि आती है। तात्पर्य यही हुआ कि संजय जिस तरह आरंभ में शंखवादन क्रिया में दोनों की प्रधानता प्रकट की, उसी तरह यहाँ अंत में भी दोनों का नाम लेकर दोनों की प्रधानता प्रकट की है। शंखौ दधुमौ प्रतापवान, ऐसा संजय जी ने पहले अध्याय में कहा था कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख बजाए, वो दोनों को साथ में नाम लेके कहा था। देखिए ये श्लोक आपके सामने रखता हूँ। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः ततश्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उसके बाद श्वेत अश्व लगे हुए उत्तम रथ में बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अलौकिक शंखों को खूब जोर से बजाया।
तो संपूर्ण गीता में पार्थ संबोधन को 38 बार आवृत्ति हुई है। यहाँ भी पार्थ शब्द का उपयोग किया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ संबोधन के रूप में नहीं है, लेकिन हाँ, तो इतने कोई पार्थो माने इतने कोई संबोधन आए नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि भगवान को पार्थ संबोधन बहुत प्रिय है, संबोधन बहुत प्रिय है, संबोधन। इस तरह अर्जुन को भी कृष्ण संबोधन ज्यादा प्रिय है। इसलिए गीता में कृष्ण शब्द की आवृत्ति 9 बार हुई है। यहाँ भी यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो भगवान के संबोधनों में इतनी संख्या में दूसरे कोई संबोधन की आवृत्ति नहीं हुई है। अंत में गीता जी का उपसार करते हुए संजय ने कृष्ण और पार्थ दोनों को नाम लिए। तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति और सब श्री शब्द के अंतर्गत है। जहाँ श्रीपति भगवान कृष्ण है वहीं श्री रहती है। विजय नाम अर्जुन का भी है, शूरवीरता आदि का भी। जहाँ विजय रूपी अर्जुन हो वहाँ शूरवीरता, उत्साह और क्षात्र ऐश्वर्य रहेगा। इस तरह जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे वहाँ विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सारे के सारे भगवत गुण रहेंगे। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होगा वहाँ ध्रुवा नीति, अटल नीति, न्याय, धर्म आदि रहेंगे। वास्तव में श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति ये सारे गुण भगवान में और अर्जुन में हर हमेशा विद्यमान रहते हैं। जय श्री कृष्ण। उपर्युक्त 2 विभागों तो प्रधान के कारण लिए गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण, धनुर्धारी अर्जुन दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौशील्य, अनंत सौजन्य, अनंत सौंदर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे। माने केवल विजय की बात नहीं है, ये दोनों जहाँ होंगे वहाँ सब कुछ रहेगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र का विजय का इरादा रूपी जो प्रश्न था उसका उत्तर संजय ने यहाँ ठीक तरह से दे दिया। तात्पर्य ये हुआ कि पांडुपुत्र का विजय निश्चित था, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहीं विजय होता है। इसलिए तो कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ज्ञान यज्ञ सुसंपन्नः प्रीतये पार्थ सारथे अंगीकरोतु तत्सर्वं मुकुंदो भक्तवत्सलः। यह ज्ञान यज्ञ ठीक तरह से संपन्न हुआ। पार्थ सारथे है, पार्थ के सारथी को माने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह ज्ञान यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। अंगीकरोतु तत्सर्वम, मेरे इस ज्ञान यज्ञ को भगवान स्वीकार करे। मुकुंदः मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः भक्तवत्सलः, भक्तानां वत्सलः प्रियः। नेत्रवेदखयुग्मे हि बहुधान्ये च वत्सरे। 4 नेत्र, वेद माने 4 आंख न, नेत्र वेद ख आकाश, युग में साथ में ही, बहुधान्ये च वत्सरे संजीवनी मुमुक्षूणां माधवे पूर्णता मियात। है ना। वत्सरे माने विक्रम संवत्सर 2042। नेत्र वेद 2042 माने नेत्र माने 2, वेद माने 4, ख युग में माने 2, आकाश में युग्म 2। ये बहुधान्ये च वत्सरे, बहुत धन देने वाले वत्सर में, विक्रम संवत्सर में, संजीवनी मुमुक्षूणाम, यह संजीवनी साधक संजीवनी माधवे पूर्णता मियाद, माधव को प्राप्त करने में लिए पूर्णता प्राप्त हो, याद गच्छेत। इस तरह ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। तो जहाँ मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो जाता है, अब मोक्ष भी नहीं चाहिए, वह भी त्याग, उसका भी संन्यास। ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन मुख्य होने के कारण यहाँ अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास रख दिया गया है। अब मोक्ष भी नहीं चाहिए, प्रभु मिल गए, फिर मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं। तो 18वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच, इस अध्याय में अष्टादशोध्याय का 3 अर्जुन उवाच और आदि पदों के 8 श्लोकों के 989, पुष्पिका के 13 पद और इस तरह सारे पदों का सरवाड़ा 1013 होता है। इस अध्याय में अष्टादशोध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के 25 श्लोकों के 2496, पुष्पिका के 48 अक्षर और सारे अक्षरों का यदि योग लगाएंगे तो 576 और इस सारे अध्याय के 32 श्लोक हैं। इस अध्याय में 4 उवाच, 2 बार अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, संजय उवाच, इस तरह यहाँ उवाच की चर्चा की। इसमें प्रयुक्त हुए छंद है मन विपुला, विपुला, रविपुला, भविपुला, मविपुला, भविपुला और पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से यह युक्त है। आइए यह पुष्प भगवान को अर्पण करते हुए मैं बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, श्वास रहे, तब तक मैं कोई न कोई शास्त्र के ग्रंथ को लेकर चर्चा करता रहूँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यह हरिदास आपकी चरण रज है, आपको बारंबार विनंती करता है। आइए गीता मैया की आरती करेंगे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति, निश्चल भक्ति विधारी, निर्मल मलिहारी, प्रभु निर्मल मलिहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा, पवभयहारिणी धारिणी, पवभयहारिणी धारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, मैया हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावन, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर,
हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुमुनिते, भैया सुंदर सुपुनिते। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। जय हो मैया। आशीर्वाद देते रहना बस। इस आत्मा का कल्याण हो, मंगल हो। और जिन्होंने सुनी है उन सब का, नहीं सुनी है उनका, सबका जो अभी सुनेंगे उन सब का भी मंगल कल्याण करना। मंगल हो प्रभु, मंगल हो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मम ज्ञात्वा क्षमस्व परमेश्वरि। यस्य स्मृत्या च न मुक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यात् सद्यो वन्दे तमच्युतम्, सद्यो वन्दे तमच्युतम्। प्रभु जब जब मेरी आंखें खुले तो बस आपका ही दर्शन हो और आपके दर्शन से हमारा मंगल हो। कोई भी गलती हो गई हो शब्द में, वर्ण में, कहीं भी बोलने में, तो हे गीता मैया मैं क्षमा चाहता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आइए गोविंद 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 हरे कृष्ण 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 हरे। आँख मारी उघडे त्या सीताराम देखूं, आँख मारी उघडे त्या सीताराम देखूं। धन्य मारो जीवन कृपाए मेरे देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए मेरे देखूं। आँख मारी उघडे त्या सीताराम देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए मेरे देखूं, धन्य मारो जीवन कृपाए मेरे देखूं। कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण रसना उच्चारे, राम कृष्ण रसना उच्चारे। हरिनो आनंद मारे अंतर आवे, रामायण गीता मारी अंतरनी आँखो, रामायण ने गीता मारी अंतरनी आँखो। हरिये दीदी छे मने उड़वानी प्राण, हरिये दीदी
उड़वानी पाको। कृष्ण 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 गोविंद राधे 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 रमना विचारो मारो अडकनाणो। रमना विचारो मारो अडकनाणो। गाऊं मारे निश दीना रामनु जगाणो। भूना भक्तो सगरे संबंधी। अभूना भक्तो मारा सगारे संबंधी। छोटी ग्रंथि टूटी मारी माया निबंधी। छोटी ग्रंथि टूटी मारी माया निबंधी। आँख मारी उघड़े क्या सीताराम देखो। धन्य मारूं जीवन कृपाए निर्लेखो। धन्य मारूं जीवन कृपाए निर्लेखो। कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम जेने श्री राम चरण रस जाग्यो। जेने श्री राम चरण रस जाग्यो। एड़े रे संसार मिथ्या करीना। एड़े संसार सुख देव जोगी। आरस ने जाने छे सुख देव जोगी। કંઈક જાણતે પેલો નરસૈયો ભોગી. કંઈક જાણતે પેલો નરસૈયો ભોગી. आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण प्रभु को, योगेश्वर को, पार्थ धनुर्धर को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जिस अर्जुन ने निमित्त बनाकर यहाँ गीता जी भगवान से लेकर हम तक पहुँचाई, हम सबको अमृत पिलाया, ऐसे अर्जुन जी को भी हृदय से प्रणाम करता हूँ। भगवान को तो प्रणाम है ही। तो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सस्य दुर्भुक्ता दुग्धम गीता मृदम महत। ये पार्थ जो बछड़ा बना और उपनिषद रूपी गाय जो उपनिषद का सार गीता जी हैं, तो ये सब प्राप्त कर हम सब धन्यता अनुभव करते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए फिर से प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। सर्वोपनिषदो गावः, सब उपनिषद गाय के रूप में सर्वोपनिषदो गावः। दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सस्य दुर्भुक्ता दुग्धम गीतामृत। तो वेदों में से उपनिषद, उपनिषद में से गीता जी, और गीता जी का सार यही है कि भगवत प्राप्ति प्राप्त हो। यही मैं आप सबके लिए भी कामना करता हूँ कि भगवत चिंतन हो,
भगवत गुणानुवाद हो, भगवान के नाम धाम रूप गुण शील की चर्चा हो नित्य, और जीवन आनंदमय निकल जाए। बस परिवार के साथ रहते हुए, प्रेम करते हुए परिवार के साथ, आम जनता से भी प्रेम करते हुए अपना जीवन व्यतीत हो, भक्तों के साथ अपना जीवन प्रेम के साथ व्यतीत हो। ये इसी कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, जय जगदम्ब, जय जगदम्ब, जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी की, जय हनुमान जी।